इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन उतना आसान भी नहीं है। आप खुद सोचिए, हवाई हमलों से तबाही के बाद इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ गाजा में घुसी। पिछले 2 हफ्तों से आमने सामने की लड़ाई चल रही है, लेकिन अब तक कोई इस जंग का पुख्ता परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, जबकि इजराइल को दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से मदद मिल रही है। खबर है कि गाजा में ब्रिटेन की सेना उतर सकती है। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सेना का क्या प्लान है और ब्रिटिश सैनिक गाजा में किस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ब्रिटिश सैनिक का पहला मकसद है हमास की कैद से मौजूद ब्रिटिश नागरिकों को सकुशल बचाना। इसके लिए रॉयल एयरफोर्स के साथ ब्रिटिश रेंजर्स एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि लेबनान में ब्रिटिश रेंजर्स ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि ब्रिटेन के सैनिक हमास के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हैं। ये तो बात हुई वॉर जोन से उस अपडेट की जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन आगे भी ये विस्फोटक और विध्वंसक माहौल कम होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना सिर्फ इजराइल हमले से रुकने को तैयार है और ना ही दूसरी तरफ हमास झुकने को तैयार है। दोनों के तल्ख तेवर पर हमने एक विस्फोटक बयान वाली संवाद कुंजी तैयार की है, जिससे आपको इतना अंदाजा तो जरूर हो जाएगा कि यह युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से साफ साफ कहा कि हमारे बंधकों को छोड़ो, तभी हम सीज फायर पर विचार कर सकते हैं, यानी हवाई हमले रोक सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन में कमी ला सकते हैं। लेकिन इस बयान के जवाब में हमास की ओर से कहा जा रहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और हमास के ऐसे तेवर कई वीडियो में भी दिखने को मिल रहे हैं। इजराइल की सेना ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अब तक हमने हमास के 4000 हथियार और 100 सुरंगों को नष्ट किया है। वहीं हमास की ओर से कहा जा रहा है कि इजराइल की हमारी शक्ति का अंदाजा उसको नहीं है, इसलिए हल्के में लेने की भूल इजराइल ना करे। एक और डायलॉग संवाद से इजराइल और हमास के तल्ख तेवर का अनुमान लगा लीजिए। इजराइल की ओर से कहा गया कि हमारी सेना गाजा के केंद्र में पहुंच चुकी है, बस पूरे इजराइल पर कब्जा अब थोड़े दिनों में करना इजराइल का बाकी रह गया। वहीं हमास की ओर से कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा पर कब्जे का सपना ना देखे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि गाजा में आतंकवादियों के कई गढ़ हैं, हमास के कई ठिकाने हैं जिन्हें हमारी सेना टारगेट कर रही है, जबकि हमास का कहना है कि इजराइल गाजा में मासूमों, निर्दोषों और आम नागरिकों की हत्या कर रही है। सिर्फ कुछ सेकंड की धमाकेदार न्यूज में देख लीजिए कि कैसे इजराइल और हमास की जंग और भी विनाशक हो चुकी है। אני מדגיש, אין כניסת דלק, אין כניסת פועלים, ולא תהיה הפסקת אש ללא שחרור חטופינו. נמצאים כוחות צה"ל בלב העיר עזה. הם הגיעו מצפון ומדרום. הם הסתערו בתיאום מוחלט בין כוחות היבשה לכוחות האוויר והים. تقريبا اول الحرب نزحنا عن نطبخ. يعني حياتنا صعبه حياتنا كثير. אצל כלל המפקדים אני מזהה את האומץ, החתירה למגע, אחוות הלוחמים ומעל הכל את הדבקות במשימה והחתירה לניצחון. גם בדור הלוחמים והמפקדים הזה ילדים ובנייני מגורים מעידים על השימוש הציני שחמאס עושה באוכלוסייה שלו כמגן אנושי. ישנם הישגים, אך המלחמה עוד ארוכה, יש דרך ארוכה לפנינו. People in Gaza are dying in their thousands, and those alive are suffering from trauma, disease, lack of food and water. Average of about 160 children are killed every day. तो इजराइल और हमास के बीच एक और युद्ध चल रहा है और उसका बैटल ग्राउंड है समंदर। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पानी में इजराइल, अमेरिका, ईरान, रूस, चीन सारे देश अपना पराक्रम दिखा रहे हैं।
और अपनी ताकत की आजमाइश भी कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका भी हमास को मिटाने के लिए जल युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल की नौसेना गाजा में ग्राउंड पर मौजूद इजराइल की थल सेना से लगातार संपर्क में है, उसकी पूरी तरीके से मदद कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले महीने इजराइल की नेवी ने गाजा के भीतर हमास के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान समर्थित मिसाइलों और ड्रोन के इस्तेमाल के बाद इजराइल ने लाल सागर में अपनी शक्ति और तैनाती दोनों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। कई पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं, कई मिसाइलों को एक्शन मोड में रखा गया है। इसी तरह भूमध्य सागर में भी बड़ी तैयारी चल रही है। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने भूमध्य सागर में पानी से तबाही लाने वाले हथियारों को तैनात कर दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लगभग 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है और 32 दिन बाद खतरा न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी बराबर मौजूद है। मेरी मौजूदगी इस वक्त इजराइल के अशदोद शहर में है, जो लगभग तेल अवीव से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे ही समंदर के किनारे के शहरों की सुरक्षा के लिए समंदर में यानी मेडिटेरियन सी में भूमध्य सागर में एक बड़ी तैयारी इजराइल ने कर रखी है और इजराइल का साथ देने के लिए वर्ल्ड पावर अमेरिका और साथ साथ इटली भी समंदर में उसके साथ उतर चुके हैं। जो जहाज आपको नजर आ रहे हैं ये इस वक्त निगरानी के लिए, बाकी कॉमर्शियल जितने जहाज हैं उनको हटा दिया गया है। सिर्फ जंगी जहाजों को समंदर में रहने के आदेश हैं जो निगरानी का काम कर रहे हैं। इसमें आईडीएफ के साथ साथ पूरे नेवी जो है इस पूरे वॉर में असिस्टेंस दे रही है कि खतरा अगर बढ़ा, जंग का दायरा बड़ा हुआ, तमाम देश अगर इस युद्ध में हमास और गाजा का साथ देने के लिए, फिलिस्तीन का साथ देने के लिए आए तो फिर जंग का दायरा बड़ा होगा तो लोगों की जरूरत होगी और खतरा ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर पर और समंदर के किनारे शहरों पर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने पहले दिन से इजराइल का साथ देते हुए अपने उन तमाम वॉरशिप्स को और सबमरीन्स को समंदर में उतार दिया है जो इस वक्त पूरे इजराइल की सुरक्षा में तैनात है। आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए।